Hello friends, I am Puneet Goyal, Assistant Professor in CSE Department. Today we will discuss graph traversal BFS algorithm and the application of BFS algorithm. In the previous lecture, we have discussed about the graph terminology, representation of graph in the memory and their advantages and disadvantages. Now, in this lecture, we will discuss the graph traversal algorithm, which is BFS. Now, first of all, we will understand what do you mean by the traversing of a graph. Graph traverse करने का मतलब क्या है? Visit the each node of the graph exactly once. Visit the each node of the graph exactly once. So, we will explore all the nodes in a graph by traversing the graph. Now, there are two standard methods. First is breadth first search and second one is depth first search. Breadth first search use queue data structure. And the DFS use stack data structure. So, by using the queue we implement the breadth first search, and by using the stack data structure we implement the depth first search. Then we will come to the topic why it is called breadth first search. As I have already told कि हमें queue data structure को use करना है breadth first search को implement करने के लिए. तो ये breadth wise search करता है, breadth wise traverse करता है, यानी कुछ इस तरह से. तो अगर मैं ग्राफ का डायग्राम बनाता हूं, इन दैट केस क्या होगा? सपोज ये आपका सोर्स नोड है S, दीज ऑल आर इट्स नेबरिंग नोड्स. इन दैट केस हाउ वी कैन ट्रेवर्स द ग्राफ? फर्स्ट वी विल विजिट द सोर्स नोड S, देन वी विल पुश ऑल इट्स नेबरिंग नोड्स इनटू द क्यू. तो इसके नेबरिंग नोड्स क्या हैं? A, B and C. Neighboring nodes of S are A, B and C. So, first we will pick the source node S, then we will insert all its neighboring nodes into all its adjacent node into the queue. Then from the queue one by one we pick all its adjacent node. तो सबसे पहले हमने क्या किया? सोर्स S को पिक किया, उसके नेबरिंग नोड्स को क्यू में पुश किया. तो नेबरिंग नोड्स क्या होंगे? ए बी सी. देन सबसे पहले मैं किस नोड को पिक करूंगा? ए को. तो एस के बाद मैंने किसको ट्रेवर्स किया? ए को. ए के बाद फिर मैंने किसको ट्रेवर्स किया? बी को. देन सी नोड को. तो वी आर ट्रेवर्सिंग द ग्राफ इन अ ब्रेथ वाइज मैनर. फर्स्ट वी ट्रेवर्स द सोर्स वर्टेक्स, देन वी ट्रेवर्स ऑल इट्स एडजेसेंट नोड. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेथ फर्स्ट सर्च. नाउ सोर्स नोड से हमने स्टार्ट किया एंड एक्सप्लोर ऑल द नेबरिंग और ऑल द एडजेसेंट नोड. देन इट सेलेक्ट द नियरेस्ट नोड एंड एक्सप्लोर ऑल द अनएक्सप्लोर्ड नोड. दिस एल्गोरिथम फॉलो द सेम प्रोसेस फॉर ईच ऑफ द नियरेस्ट नोड. जैसा हमने डिस्कस किया, पहले मैंने एस को सेलेक्ट किया, एस को सेलेक्ट करते ही मैंने फिर इसके नेबरिंग नोड्स को कहाँ इंसर्ट कर दिया? क्यू में. एस को विजिट करने के बाद हमने उसके फर्स्ट नेबरिंग नोड ए को विजिट किया. ए को जब हम विजिट करेंगे तो हम क्या करेंगे? फिर इसके जितने भी एडजेसेंट नोड होंगे ए के, उनको क्यू में इंसर्ट कर देंगे. लेकिन सबसे पहले हम किसके एडजेसेंट नोड को प्रोसेस कर रहे हैं? सोर्स एस के जितने भी एडजेसेंट नोड हैं हम सबसे पहले उनको प्रोसेस कर रहे हैं. फिर ए को हमने रिमूव किया क्यू से, फिर उसके अनएक्सप्लोर्ड नोड जो ऑलरेडी क्यू में नहीं थे उनको क्यू में पुश किया. तो इस तरह से हम ब्रेथ वाइज मैनर में ट्रेवर्स कर रहे हैं ग्राफ को. नाउ इसको और डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ये आपका सोर्स नोड एस हो गया. फर्स्ट आप किसको ट्रेवर्स करेंगे? इसके एडजेसेंट नोड हो गए ए, बी एंड सी.
these all adjacent node will be inserted into the queue A, B, C. So it is front end and it is rear end. तो मैं क्या करूंगा, सोर्स S को पिक करूंगा, उसको विजिट करूंगा, प्रिंट करूंगा, देन उसके नेबरिंग नोड्स को क्यू में इंसर्ट कर दूंगा. नाउ आई विल पिक नोड A, जो उसका पहला एडजेसेंट नोड है. ए को मैं विजिट करूंगा और ए को विजिट करने के बाद इसके जितने भी एडजेसेंट नोड होंगे ए के, वो क्या होगा, डी. तो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया एस को, देन फर्स्ट नंबर किसको दिया मैंने, ए को. फिर क्यू से आप चेक कर सकते हो, फिर सेकंड नंबर किसको दिया, बी को. सेकंड टाइम किसको विजिट किया, बी को. और फिर बी के जितने नेबरिंग नोड्स के उनको पुश किया. तो डी के बाद आ जाएगा आपका ई. नाउ थर्ड टाइम सी को. इन द सेम वे सी का एडजेसेंट नोड एफ. तो सीक्वेंसिंग किस तरह से हो रही है, ब्रेथ वाइज मैनर में. वी आर ट्रैवर्सिंग इन द ब्रेथ वाइज मैनर. In breadth first search, each node has 3 status. Not at the same time पर नहीं, according to the processing. First time node, all nodes are in the ready state. Firstly we initialize all the nodes to the ready state. इसका स्टेटस होता है 1. देन जब हम पुश करते हैं नोड को, जब हम इंसर्ट करते हैं नोड को क्यू में, देन इट्स स्टेटस चेंज टू द वेटिंग स्टेट, जिसका स्टेटस होता है 2. तो जो भी नोड आपका क्यू में आ जाता है वो हो जाता है स्टेटस 2. थर्ड, जब हम उस नोड को प्रोसेस कर देते हैं, मीन्स हम उस नोड को विजिट कर देते हैं, मीन्स हम उस नोड को प्रिंट करा देते हैं, देन उसका स्टेटस हो जाता है प्रोसेस्ड. देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू 2, सॉरी स्टेटस 3. तो सिंपली अगर मैं इसको समझता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं बस स्टॉप पर खड़ा हूँ और बस मेरी एक क्यू की तरह है, आई एम द एलिमेंट, आई एम द नोड, बस स्टॉप पर मैं खड़ा हूँ, आई एम रेडी टू एंटर इनटू द बस. जैसे ही मैं बस में एंटर करता हूँ तो मेरा स्टेटस क्या हो गया, अब मैं डेस्टिनेशन के लिए बस में वेट कर रहा हूँ कि कब मेरी बस मुझे डेस्टिनेशन पर छोड़ेगी. तो जब मैं बस का वेट कर रहा हूँ देन इट इज अ रेडी स्टेट. जैसे ही मैंने बस में एंटर किया, यानी क्यू में जैसे एलिमेंट गया, उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, उसका स्टेटस हो जाएगा वेटिंग स्टेट. यानी मैं वेट कर रहा हूँ डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, यानी क्यू के अंदर जो एलिमेंट है वो वेट कर रहा है प्रोसेस होने के लिए, प्रिंट होने के लिए. जैसे ही बस मुझे डेस्टिनेशन पर छोड़ती है, मैं उतर जाता हूँ. फाइनली प्रोसेस स्टेट, आपने नोड को प्रोसेस कर लिया, यानी मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गया. तो रेडी स्टेट स्टेटस 1, वेटिंग स्टेट स्टेटस 2 एंड प्रोसेस स्टेट स्टेटस 3. अब एल्गोरिथम को समझते हैं. वी सेट द स्टेटस 1 फॉर ईच नोड इन द ग्राफ. नाउ क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया हमने, एन क्यू द स्टार्टिंग नोड ए. एन क्यू मतलब हमने क्यू में उसको इंसर्ट किया, तो जैसे ही एलिमेंट क्यू में पुश होगा नोड, उसका स्टेटस क्या हो जाएगा 2. जैसे ही हमने बस में एंटर किया हमारा स्टेटस हो गया 2. वेटिंग फॉर द प्रोसेसिंग. नाउ रिपीट स्टेप 4 एंड 5 जब तक क्यू मेरा एम्प्टी नहीं हो जाता. फर्स्ट नोड को हम डी क्यू करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे यानी प्रिंट कराएंगे, और जैसे ही हमने इसको प्रोसेस किया इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा 3. तो स्टेटस 1 बिफोर एंटरिंग इनटू द क्यू, स्टेटस 2 आप जब जैसे ही आपने क्यू में एंटर किया स्टेटस 2, जैसे ही आप क्यू से बाहर निकले स्टेटस विल बिकम 3. तो आप प्रोसेस हो चुके हैं. नाउ जिस नोड को हमने डी क्यू किया, रिमूव किया क्यू से, उस नोड के जितने भी एडजेसेंट नोड हैं उनको एन क्यू करेंगे, जितने भी नेबरिंग नोड्स हैं.
एन क्यू ऑल द नेबर्स ऑफ द नोड एन। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, हम वही नोड एन क्यू करेंगे जो प्रोसेस नहीं हुए हैं, जो वेटिंग स्टेट में नहीं थे, यानी केवल वही नोड, वही नेबरिंग नोड एन क्यू होंगे, क्यू में इंसर्ट करेंगे जिनका स्टेटस 1 है, जो रेडी स्टेट में है। जो नोड ऑलरेडी क्यू में है और वही आपके नेबरिंग भी हैं अगेन, तो हमने क्या बोला, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में विजिट करना है हमें नोड को एग्जैक्टली वंस। तो अगर एक बार आप क्यू में आ गए या प्रोसेस्ड हो चुके हैं, मतलब नोड अगर आपका क्यू में आ गया, ये नोड आपका वर्टेक्स आपका प्रोसेस हो चुका है, दोबारा से अगर वो आता है तो हम उसको क्यू में एंटर नहीं करेंगे। एन क्यू ऑल द नेबरिंग नोड्स ऑफ एन दैट आर इन द रेडी स्टेट ओनली। इसको हम और एग्जाम्पल से समझेंगे भी, दैट आर इन द रेडी स्टेट ओनली। तो हम क्या करेंगे, जैसे वो नेबरिंग नोड्स आपके क्यू में आ गए, उनका वेटिंग स्टेटस, उनका स्टेटस हो जाएगा 2, यानी वेटिंग स्टेट। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक आपका क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। क्लियर है? तो इसमें हमेशा याद रखना है, जो भी हमें ग्राफ दिया है हमें उसमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है, यानी हर एक नोड के जो एडजेसेंट नोड्स होंगे उनको लिखना है पहले। नाउ टेक दिस एग्जांपल, कंसीडर द ग्राफ, कैलकुलेट द minimum path from node A to E. This is also another application of BFS. आप ट्रैवर्सिंग के साथ साथ मिनिमम पाथ भी फाइंड कर सकते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन का, क्योंकि हम नियरेस्ट नोड को सिलेक्ट करते हैं ना हर बार, दैट्स वाई। तो आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जितने भी नोड हैं उनके एडजेसेंसी लिस्ट बना दीजिए, एडजेसेंट नोड। तो नोड ए हुआ, नोड ए का एडजेसेंट, अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो नोड ए से अगर पी तक एज है तो वो उसका एडजेसेंट कहलाएगा, तो बी हो गया। सेकेंड वन इज डी, और ए से और एफ पर जा सकते हैं नहीं, तो इसके दो ही एडजेसेंट नोड हैं, बी एंड डी। नाउ कम टू द बी, बी से हम सी पर जा सकते हैं एंड बी से एफ पर, तो इसके एडजेसेंट नोड हो गए सी एंड एफ। इन द सेम वे सी के एडजेसेंट ई जी, जी का एडजेसेंट हो जाएगा आपका केवल ई, क्योंकि जी से आप केवल ई पर जा सकते हो। तो इस तरह से यू हैव प्रिपेयर्ड अ एडजेसेंसी लिस्ट। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करने के साथ साथ हम एक ऑरिजिन एरे भी लेते हैं, दैट विल यूज टू इंप्लीमेंट द बैक ट्रैकिंग, पाथ फाइंड करने में। किस तरह से, this one is origin array and this one is queue. Initially all the nodes are set to ready state, यानी उनका स्टेटस क्या होगा, their status will be 1, all nodes, सभी नोड का हमने स्टेटस सेट कर दिया 1। then we make a adjacency list। now सोर्स नोड हमें क्या दिया है, ए, तो इनिशियली हम क्या करेंगे, क्यू में पुश करेंगे, क्यू में इंसर्ट करेंगे ए को। क्यू में हमने एन क्यू किया सोर्स नोड ए। जैसे ही सोर्स नोड ए क्यू में एंटर हुआ, इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, ए का स्टेटस हो जाएगा 2, यानी वेटिंग स्टेट, और बाकी सभी नोड का स्टेटस है 1। अब ये ओरिजिन एरे हमने यूज किया है, भाई ए हमारा सोर्स नोड है, तो सोर्स नोड का कोई ओरिजिन होता है नहीं, वो तो खुद अपना ओरिजिन है, तो इसका कोई ओरिजिन नहीं होगा, तो हमने ओरिजिन एरे में एंटर किया 5। नाउ अब हमें क्या करना है, इस केस में रेयर की वैल्यू क्या है 1, फ्रंट की वैल्यू क्या है 1, सिंगल एलिमेंट है। अब हमने क्या किया, डी क्यू करेंगे, जैसा एल्गोरिथम कहता है सेम वैसे ही करना है। डी क्यू किया हमने, डी क्यू कहाँ से करेंगे, फ्रंट एंड से, तो ए को हम डी क्यू करेंगे, ए को हमने प्रिंट करा लिया, ए को हम डी क्यू करेंगे और इसके नेबर नोड्स को एन क्यू करेंगे। तो ए के नेबरिंग नोड्स कौन से हैं, बी एंड डी, बी डी। लॉजिकली ए आपका रिमूव हो चुका है, क्योंकि मैंने क्या किया, फ्रंट 1 पे था, जैसे ही आपने उसको रिमूव किया फ्रंट आगे बढ़ जाएगा, और रेयर में 2 एलिमेंट का इंक्रीज हुआ है, तो रेयर 1 2 3,
रेयर 3 हो जाएगा। ये समझ आ गया? हमने फर्स्ट एलिमेंट को एन डी क्यू किया और 2 एलिमेंट को एन क्यू किया। तो भले ही आपको ए दिख रहा है, लेकिन ए को हमने लॉजिकली हटा दिया है बिकॉज हमें बैक ट्रैकिंग करनी है, इसलिए ए लिखा हुआ है। देन अब हम किसको रिमूव करेंगे? अब हम रिमूव करेंगे बी को। तो फ्रंट हो जाएगा 3 और बी के कितने एडजेसेंट नोड है? सी एंड एफ। बस ये ध्यान रखना है हमें, सी एंड एफ का स्टेटस 1 होना जरूरी है। अगर किसी भी नोड का स्टेटस अदर देन 1 है तो हम उसको क्यू में इंसर्ट नहीं कर सकते। तो सी और एफ का स्टेटस 1 है, ना तो ये क्यू में है ना ही प्रोसेस हुए। यस, तो अब हम क्या करेंगे? सी एंड एफ को इंसर्ट कर देंगे। तो रेयर हो जाएगा हमारा 5, फ्रंट हमारा हो गया था 3, डी पर आ गए। अब डी को हम एन क्यू करेंगे, सॉरी डी क्यू करेंगे। डी को जैसे ही डी क्यू किया, फ्रंट हो गया आपका 4। डी के नेबरिंग नोड्स एफ है। अब ये ध्यान रखना है एफ का स्टेटस 1 है क्या? चेक कर लेते हैं। एफ प्रिंट में प्रोसेस तो नहीं हुआ है लेकिन क्यू में है, तो इस केस में एफ का स्टेटस क्या है? अदर देन 1, यानी वेटिंग स्टेट। तो हम दोबारा एफ को इंसर्ट नहीं करेंगे। नाउ कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ, लेकिन डी क्यू हो गया। नाउ अगेन सी। अब सी को जब डी क्यू करेंगे, रिमूव करेंगे क्यू से, तो ये हो गया 5 फ्रंट। अब सी के एडजेसेंट नोड है ई एन जी। ई एन जी है क्या इसमें? नो। तो ई भी आ गया और जी भी आ गया। एक चीज हमें याद रखनी है, जब हमने क्या किया था, ए को डी क्यू किया था और बी और डी को ए के एडजेसेंट नोड क्या थे? बी एंड डी। बी एंड डी को हमने एन क्यू किया था। तो ओरिजिन मैट्रिक्स में बी और डी का सोर्स क्या है? बी और डी का सोर्स क्या है? बी और डी का सोर्स है आपका ए। बी और डी का सोर्स क्या है आपका? ए। क्योंकि हमें पाथ फाइंड करना है, बैक ट्रैकिंग करनी है, इसलिए ओरिजिन एरे में भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो बी और डी का सोर्स क्या हुआ आपका? ए। इसी तरह से जब हमने सी को रिमूव, इसी तरह से जब हमने सी डी को डी क्यू किया था, जब हम डी को डी क्यू करेंगे तो डी को जब आप डी क्यू करोगे तो डी के एडजेसेंट नोड क्या है? एफ। लेकिन एफ ऑलरेडी था तो हमने किसी नए नोड को एंटर नहीं किया था। नाउ सी, जब हमने सी को एंटर किया, जब हमने सी को डी क्यू किया, सॉरी, तो सी को डी क्यू करेंगे तो उसके एडजेसेंट नोड क्या है? ई एंड जी। उसके एडजेसेंट नोड क्या है आपके? ई एंड जी। क्लियर है? तो डी को जब हमने डी क्यू किया तो डी के रेस्पेक्ट में आपका, डी को आपने डी क्यू कर दिया, डी के रेस्पेक्ट में आप एंट्री करोगे तो सोर्स नोड हो जाएंगे सी एंड एफ। यस, नाउ डी को एन क्यू किया तो ई एंड जी आ गया। अब हम किसको एन क्यू करेंगे? एफ को, सॉरी डी क्यू करेंगे एफ को। जब आप एफ को डी क्यू करोगे तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या है आपका? ए ऑलरेडी क्यू में है। नाउ ई, जब आप ई को डी क्यू करोगे, तो जब आप ई को डी क्यू करोगे तो ई के एडजेसेंट नोड बी एंड एफ हैं। तो ई के एडजेसेंट नोड अगर बी और एफ हैं तो जो ऑलरेडी क्यू में हैं या प्रोसेस हो चुके हैं, तो कोई नया नोड नहीं जाएगा। और हमें पाथ फाइंड करना है ए से ई का। तो बस हमें सी का जो ओरिजिन है वो एंटर करना है। सी का और एफ का ओरिजिन क्या है आपका? बी। अगर आप डायग्राम से देखोगे, सी का ओरिजिन क्या है? सी और एफ का बी। तो यहां हमने बी एंटर किया। ई का ओरिजिन क्या है? जी। ई का ओरिजिन है आपका सी। ई का ओरिजिन है आपका सी। अब मुझे पाथ फाइंड करना है। डेस्टिनेशन नोड जैसे ही क्यू में एंटर हुआ, इसके बाद हम और नोड को प्रोसेस नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूंगा? बैक ट्रैक। मुझे ई से ए तक का पाथ बताना है, तो ई से सोर्स की तरफ जाएंगे सी। अब क्यू में देखिए सी कहां है? तो ई से बैक ट्रैक कर रहे हैं हम। सी और नाउ
सी का ओरिजिन क्या है आपका बी, भाई आप बैक ट्रैक कर रहे हो ना, ई का ओरिजिन क्या है सी, देन सी को मैच कीजिए क्यू में, सी का ओरिजिन क्या है बी, सी का ओरिजिन आपका बी हो गया, अब बी को मैच कीजिए, बी का ओरिजिन क्या है ए, तो पाथ क्या निकल कर आया आपका ए बी सी एंड ई। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, हमें एक क्यू लेकर चलना है, क्यू के साथ एक ओरिजिन एरे लेकर चलना है। स्टेटस हर एक नोड का या तो रेडी स्टेट होगा या वेटिंग स्टेट होगा या प्रोसेस स्टेट होगा। सोर्स वर्टेक्स से हम स्टार्ट करेंगे, सोर्स वर्टेक्स ए को हमने पुश किया, इंसर्ट किया क्यू में, उसका ओरिजिन 5 होगा। ए को जैसे ही हम डी क्यू करेंगे उसके नेबरिंग नोड को, उसके एडजेसेंट नोड को हम क्यू में इंसर्ट करेंगे। ए के एडजेसेंट नोड क्या है बी डी, बट उन्हीं एडजेसेंट नोड को इंसर्ट करेंगे जिनका स्टेटस रेडी स्टेट होगा। अगर स्टेटस 2 या 3 है तो हम उनको अगेन क्यू में एंटर नहीं करेंगे। बी और डी का ओरिजिन क्या था ए, नाउ डी क्यू करेंगे हम बी को जब डी क्यू करेंगे तो उसके एडजेसेंट नोड क्या है सी और एफ, सी और एफ उसके एडजेसेंट नोड हो गए। सी और एफ का ओरिजिन क्या है आपका बी, क्योंकि सी और एफ किसके एडजेसेंट नोड है बी के, तो ओरिजिन एरे में हम किसकी एंट्री करेंगे उसके सोर्स नोड की, सी और एफ के नोड के ओरिजिन है आपके बी। नाउ इन द सेम वे हम डी को डी क्यू करेंगे, जब डी को आप डी क्यू करोगे तो उसका क्या है एफ, लेकिन एफ ऑलरेडी क्यू में आ चुका था इसलिए हमने कोई नया नोड क्यू में इंसर्ट नहीं किया, तो ओरिजिन एरे में भी कोई नई एंट्री नहीं होगी। नाउ सी को, जब सी को आप करेंगे तो ई जी, लेकिन ई जी आते ही क्या होगा ई और जी को आपने क्यू में इंसर्ट किया और ओरिजिन में इनके सोर्स को डाला सी को, तो जैसे ही आपका डेस्टिनेशन नोड आपका क्यू में आ गया अब फर्दर प्रोसेसिंग रोक दोगे, स्टॉप कर दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन होता फाइंड ऑल द नोड्स विच आर ट्रेवर्स फ्रॉम द गिवन नोड, तो आप जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक आप नोड को डी क्यू करते रहते, जो हमारे एल्गोरिथम कहता है। तो इन द सेम वे जैसे ही ई आया अब आप स्टॉप हो जाओगे, ई से आप बैक ट्रैक करोगे। ई का ओरिजिन क्या है सी, सी को मैच करेंगे क्यू में, सी का ओरिजिन क्या है बी और बी का ओरिजिन क्या है ए, तो फाइनल पाथ आपका निकल कर आया ए बी सी ई। तो ये मिनिमम पाथ निकल कर आएगा क्योंकि हम नियरेस्ट एडजेसेंट नोड को सेलेक्ट करते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है, हम दो क्यू लेंगे Q1 एंड Q2। Q1 होल्ड ऑल द नोड्स दैट आर टू बी प्रोसेस्ड, जिनको प्रोसेस्ड होना है, while Q2 होल्ड ऑल द नोड्स दैट आर प्रोसेस, जो प्रोसेस हो चुके हैं, यानी जो Q1 से डिलीट हो चुके हैं, DQ हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हमें सोर्स नोड A दिया हुआ है तो Q1 में A आ गया आपका, Q2 अभी नल है क्योंकि कोई भी नोड प्रोसेस नहीं हुआ है। नाउ डिलीट द नोड A फ्रॉम द Q1, तो ये नोड प्रोसेस हो चुका है इसलिए Q2 में आ जाएगा और Q1 में उसके एडजेसेंट नोड जिनका स्टेटस क्या है 1, यानी B एंड D। नाउ नेक्स्ट टाइम B को हमने DQ किया, B को जब DQ करेंगे तो B के जो एडजेसेंट नोड हैं, B के जो एडजेसेंट नोड हैं C एंड F जिनका स्टेटस 1 है, उनको हमने इंसर्ट कर दिया क्यू में बिकॉज बोथ नोड हैव स्टेटस 1। नाउ अब D को डिलीट करेंगे, DQ करेंगे तो D Q2 में आ जाएगा। D का एडजेसेंट नोड है F जिसका स्टेटस ऑलरेडी 2 है यानी वो Q1 में है। क्लियर है? नाउ D को नेक्स्ट DQ करेंगे हम किसको C को। अब C के एडजेसेंट नोड क्या है E एंड G, क्या E एंड G प्रोसेस हो चुके हैं या क्यू में है Q1 में नहीं, तो हम उनको इंसर्ट कर देंगे Q1 में। इन द सेम वे अब हम किसको DQ करेंगे F को। अब जब F को DQ करेंगे तो F का कोई भी एडजेसेंट नोड ऐसा नहीं है जिसका स्टेटस 1 हो। चेक कर सकते हैं डायग्राम से, F का कोई भी नोड ऐसा नहीं है जिसका स्टेटस 1 हो। F का एडजेसेंट नोड है A जो कि ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है जिसका स्टेटस क्या है 3। तो A B D C F। नाउ हम किसको DQ करेंगे E को Q1 से
एंड जितने भी नेबर्स हैं जिनका स्टेटस 1 है उनको इंसर्ट करेंगे, अगर स्टेटस 1 नहीं है तो उनको इंसर्ट नहीं करेंगे। और जैसे ही ई आ गया आपका, ऑल द नोड्स, टारगेट नोड क्या है हमारा ई, इज एनकाउंटर्ड इनटू द क्यू। जैसे ही आपने ई को डी क्यू किया और वो Q2 में आ गया तो आपको डेस्टिनेशन नोड मिल गया आपका। लेकिन अगर डेस्टिनेशन नोड नहीं दिया होता तो हम तब तक करते जब तक Q1 एम्प्टी नहीं हो जाता। नाउ तो हमें जो Q2 में एंट्री मिली A B D C F E, A B D C F E। अब जब हम बैक ट्रैक करेंगे जो हमने अपने मेथड 1 में किया था, नाउ बैक ट्रैक फ्रॉम E टू A, इन्हीं नोट्स के थ्रू E टू A को बैक ट्रैक करेंगे तो हमारा आंसर आएगा A B C E, A B C E। तो ये है आपका मेथड 2। नाउ कम टू द मेथड 3। वी आर गिवन दिस ग्राफ, सोर्स वर्टेक्स इज एस, तो हम एक क्यू को लेकर चलेंगे, क्यू सिंपली एम्प्टी है। नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द नोड एस विजिटिंग, विल मार्क इट एज विजिटेड, वी विल मार्क इट एज विजिटेड। अब जैसे हमने उसको विजिटेड मार्क किया, इसका पहला एडजेसेंट नोड कौन सा, ए, नियरेस्ट, तो हमने अल्फाबेटिकली ए को लिया क्योंकि ये सेम लेवल पे है तो अल्फाबेटिकली ए को लिया। अब हम ए को विजिटिंग नोड कहते हैं, जैसे ही हमने इसको प्रोसेस किया दैट विल बिकम द विजिटेड, तो हमने इसको वी चूज ए, मार्क इट एज विजिटेड एंड एनक्यू इट, हमने इसको एनक्यू किया। जैसे अब हमने इसको प्रोसेस किया, अब हमने इसके नेक्स्ट नोड बी को, नेक्स्ट एडजेसेंट नोड बी को विजिट किया, किसके, एस के, उसको एनक्यू किया। देन हमने नेक्स्ट नोड सी को एनक्यू किया। तो अब डायग्राम से भी आप देख सकते हो एस के जितने भी एडजेसेंट नोड थे हमने पहले उनको एनक्यू किया। तो हम किस मैनर में मूव कर रहे हैं, ब्रेथ वाइज मैनर में। तो एबीसी आपके क्यू में आ गए। अब एबीसी आपके क्यू में आ गए, अब क्या करेंगे हम, नाउ एस इज लेफ्ट विद नो अनविजिटेड नोड। अब एस के जितने भी नोड थे एडजेसेंट नोड सब विजिट हो चुके हैं, तो एस का कोई भी नोड अनविजिटेड नहीं है। सो वी डी क्यू एंड फाइंड ए, तो हम ए को डी क्यू करेंगे। ए का जो अनविजिटेड नोड होगा वो क्या है, डी। From A we have D as unvisited adjacent node, we mark it as visited and NQ it. So in the same way, lastly there is no node which is not visited. हमने सभी नोड को विजिट कर लिया, तो हमने किस मैनर में मूव किया, ब्रेथ वाइज मैनर में, all the unvisited node. When the queue gets empty, the program is over. Now, last but not the least, application of BFS. Finding the shortest path between two node S and D. Peer to peer network में हम BFS algorithm का यूज करते हैं। Web crawlers in search engine use BFS। नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग में पैकेट को ब्रॉडकास्ट करने में, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने में, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट गार्बेज कलेक्शन में। So these are the application of the BFS. So in this lecture we have studied about the BFS, its working and application of the BFS. Thank you.